दोस्तों अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि S24 अल्ट्रा सैमसंग का जो फोन आएगा जनवरी 2024 में, उसमें टाइटेनियम फ्रेम होगा। और सैमसंग का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये बहुत लाइकली भी है कि ऐसा हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्पेक्टेकल्स देखने गया था तो वहां पे भी टाइटेनियम की बात हो रही थी कि स्पेक्टेकल्स में टाइटेनियम है। तो इससे रिलेटेड एक सवाल आता है कि क्यों आजकल डिवाइसेस में, स्मार्टफोन हो चाहे स्पेक्टेकल्स हो, इसमें टाइटेनियम इतना ज्यादा यूज क्यों किया जा रहा है। तो इसके पीछे पीछे 3 रीजन है। पहला, टाइटेनियम बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, मतलब ये बहुत लंबा चलता है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। और चाहे वो स्पेक्टिकल्स हो चाहे स्मार्टफोन्स हो, जिनके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपने फोन अपने पॉकेट से कुछ निकाला, उसी में आपका फोन भी निकल के गिर गया, तो वहां पे स्क्रैचेस, डेंट्स, ये सब की जो पॉसिबिलिटी है ना, ये बहुत कम होती है टाइटेनियम के केस में। दूसरा, टाइटेनियम बहुत हल्का होता है। सुनने से लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, फोन हल्का है या भारी है, पर फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स जैसे हाथ में लिया, उसका वेट सिग्निफिकेंटली कम हुआ है टाइटेनियम की वजह से, ये मुझे फील हो रहा था। और कई सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जिनसे फर्क पड़ जाता है। जैसे एक है पीक ब्राइटनेस। अब S24 अल्ट्रा में कहा जा रहा है कि 2500 निट्स का पीक ब्राइटनेस एक्सपेक्टेड है। अब सुनने में तो एक बहुत बड़ा टर्म लग रहा है, पर 2500 निट्स एक काफी अच्छा ब्राइटनेस होता है। अगर आप बाहर जाके धूप में आप फोटोग्राफी कर रहे हो या अपना फोन यूज कर रहे हो तो वहां पे ब्राइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2500 निट्स उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और थर्ड रीजन है कि टाइटेनियम बायोकम्पैटिबल बहुत सही होता है, मतलब बायोकम्पैटिबल होता है। मतलब जब आप उस डिवाइस को अपने बॉडी के करीब लाते हो ना, तो वो आपके बॉडी के लिए सेफ है काफी ज्यादा। तो इन सारे फीचर्स को देख के क्या लग रहा है, इसका प्राइस कैसा होगा? ऑब्वियसली एक्सपेंसिव साइड पे ही होगा, और इसीलिए ये टॉप फ्लैगशिप फोन्स में ही अभी यूज किया जा रहा है। और जिस प्रोडक्ट में भी टाइटेनियम को यूज किया जाता है उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, मतलब हाई होता है उस डिवाइस का प्राइस। और ये ठीक भी है कि अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन खरीदते हो इसमें टाइटेनियम है, तो आप वो टॉप नॉच फ्लैगशिप अगर है तो आप उसको 5 साल तो आराम से चला सकते हो उस फोन को, क्योंकि कंपनी भी सिक्योरिटी पॉलिसी 4+5 ईयर्स का देती ही है। और साथ में अगर आप बिजनेसमैन हो और आप उसको उस डिवाइस को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तभी ले सकते हो। गवर्नमेंट का भी रूल है कि आप 5 साल आपको कम से कम उस डिवाइस को यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि टाइटेनियम इतना महंगा है क्यों? तो इसके पीछे भी 3 रीजन है। पहला ये है कि टाइटेनियम की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो बहुत कम है। अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ 0.6% ही टाइटेनियम है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे जाके टाइटेनियम मेल्ट कर जाता है, वो लगभग 1675 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जिसके वजह से इसको अर्थ के क्रस्ट से निकालना, उसको रिफाइन करना, ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब इसमें खर्चा भी बहुत आता है, समय भी बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से टाइटेनियम एक एक्सपेंसिव मेटल है। और थर्ड रीजन है कि जो बेनिफिट्स के बारे में हमने अभी बात किया, वो सब की वजह से ये बहुत ज्यादा इन डिमांड भी रहता है। तो अगेन ये भी एक रीजन है, इस वजह से इसका प्राइस बहुत हाई रेंज पे होता है। तो अब जाके ये डिवाइसेस में इतना ज्यादा यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि स्मार्टफोन्स अब जाके हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले या उसके पहले एक स्मार्टफोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए, इसलिए ज्यादातर लोग देखते थे कि सबसे सस्ता फोन कौन सा है वो ले लो, क्योंकि हमें फोन और मैसेज बेसिक यूजेज के लिए ही फोन चाहिए। पर अब जाके अब तो मतलब एक बॉडी ऑर्गन ही हो गया है स्मार्टफोन। तो इसीलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी मैटर कर रही है, उसका वेट मैटर कर रहा है, तो टाइटेनियम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऑल्सो जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी हमेशा से वो प्रेफर करते हैं एक एक्सपेंसिव डिवाइस, तो उनको भी चाहिए। और हाँ, एप्स भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब इंपॉर्टेंट है, फेसबुक इंपॉर्टेंट है, ट्विटर इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्स, ये सारे एप्स भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनको उसी डिवाइस में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, जिसकी वजह से भी टाइटेनियम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अच्छा, अगर अब आप प्लान कर रहे हो कि आपको S24 अल्ट्रा चाहिए, यू आर सैमसंग फैन बॉय और फैन गर्ल, मतलब आप फैन हो सैमसंग के, और आपका बजट थोड़ा टाइट है, बजट का कोई टेंशन नहीं है तो जो मन सो ले लो। लेकिन अगर बजट थोड़ा टाइट साइड पे है तो हमेशा एक प्रूडेंट डिसीजन होता है कि आप एक जनरेशन पहले वाला डिवाइस लो। इससे आप आराम से 30 to 40,000 एटलीस्ट सेव कर सकते हो। और जो इस तरह के जो टॉप नॉच फ्लैगशिप्स होते हैं, इनके नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा कुछ रिमार्केबल डिफरेंस भी नहीं होता है। जो डिजाइन होगा वो सेम ही एक्सपेक्टेड है, बहुत हद तक सिमिलर एक्सपेक्टेड है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ कैमरा, डिस्प्ले, यूजर एक्सपीरियंस बेसिकली। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था जब इस साल मैंने बिग बिलियन डे पे अपना आईफोन लिया। पूरी कहानी आप इधर क्लिक करके डिटेल में सब कुछ समझ सकते हो और अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। और मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट अपलोड किया था कि ओमेगल जो कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से काफी बड़े क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे हैं, जिनका इतना एस्टैब्लिश्ड निश था इस सेगमेंट में, और इनके वीडियोस जिनके बहुत अच्छे परफॉर्म करते थे, वो लोग अब क्या करेंगे, उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने डाला है। वो आप इधर क्लिक करके पूरा उस वीडियो को अच्छे से पूरा पर्सपेक्टिव समझ सकते हो। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।